एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे, रिसेंट के जो भी क्वेश्चन रहे हैं इस टॉपिक से। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये जो यहाँ पर टू लिखा है, टू का मतलब कि 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं और सेकेंड अभी अपॉइंट हुए हैं। ये कौन है? शक्तिकांत दास हैं, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर। और ये कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा, ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता कौन है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का, पीएमओ का। 1971 में इस पद को गठित किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तुहीन कांत पांडे को। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इनका नाम है अजय सेठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फाइनेंस सेक्रेटरी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। जैसे कि पीएमओ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, पीछे हमने देखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह से फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है। 1947 में इस पद का गठन हुआ था, 2 साल टर्म होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कैलकाटा हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज किसको बनाया गया है? इनका नाम है जॉय माल्या बागची। तो करेंटली सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस हैं 33, इंक्लूडिंग सीजेआई संजीव खन्ना। टोटल स्ट्रेंथ 34 है, लेकिन इस समय 33 जजेस हैं, मतलब एक सीट खाली है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। रेखा गुप्ता बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी। रेखा गुप्ता सीएम हैं दिल्ली की, 4th महिला सीएम बनी है दिल्ली की। कंस्टिट्यूएंसी इनकी है शालीमार बाग। बीजेपी ने 70 में से 48 सीट्स जीती हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखें पॉलिटी की, तो आर्टिकल 163 जो है ये क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस करने के लिए गवर्नर होगा। फिर यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें पॉलिटी की देख लेते हैं। तो आर्टिकल 163 में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड, और ये गवर्नर को एड और एडवाइस करेंगे। फिर है आर्टिकल 164, इसमें सीएम और अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे। आईसीजे के नए प्रेसिडेंट हैं यूजी इवासावा। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, और द हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। अभी तक ये इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, एक हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं डॉक्टर विवेक जोशी। यहाँ देख लेते हैं। ज्ञानेश कुमार 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में आर्टिकल 324 में मेंशन की गई हैं चीज़ें। कंपोजिशन देखें तो 1 होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इनका टर्म होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के सुकुमार सेन। हु रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। संविधान में आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 में हाई कोर्ट के प्रोसीजर्स, पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 214 कहता है देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स। जजेस का टेन्योर होता है 62 ईयर्स ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है 65 और यहाँ पर है 62। प्रेजेंट में देश में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट ये सबसे पुराने हैं देश के। 1862 में इनका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन को अपॉइंट किया गया है। रॉकेट साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं एस सोमनाथ की जगह। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट हुए हैं वी रामा सुब्रमण्यम। एनएचआरसी एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसे 12 अक्टूबर 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 1993। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करता है। कंपोजिशन देखिए तो 1 चेयरमैन और 5 मेंबर होते हैं इसमें, मतलब टोटल 6 सदस्य।
जो चेयरमैन है वो CJI या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर? RBI के नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा और ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे RBI के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? इनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 9 नवंबर 1995 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। पर्पस है इसका टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन और इसी के अध्यक्ष हैं भूषण रामकृष्ण गवई। अजय कुमार भल्ला बिकेम न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये हैं मणिपुर के नए गवर्नर। अब देखिए कुछ नए गवर्नर बने हैं 5 स्टेट्स में नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। उड़ीसा के बने हैं हरि बाबू कंभमपति। विजय कुमार सिंह मिजोरम के हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरला के। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के हैं। यहाँ गवर्नर के बारे में कुछ पॉलिटी की बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पार्ट 6 का आर्टिकल 153 से लेकर 167 ये डील करता है विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल है? गवर्नर, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। आर्टिकल 154 कहता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। 155 गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। 156 बताता है टर्म के बारे में और आमतौर पर 5 साल का टर्म होता है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि गवर्नर का टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है, 5 साल है 6 साल है, ये चीज़ संविधान में नहीं लिखी गई है। संविधान में बताया गया है कि केंद्र सरकार की इच्छा तक गवर्नर अपने पद पर रहेगा, ठीक है। फिर 157 में क्वालिफिकेशन दी गई है। 159 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। 161 में 161 में पार्डन जो शक्तियां हैं गवर्नर की वो मेंशन की गई हैं, क्षमादान की शक्तियां। और फिर है आर्टिकल 213 इसमें ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति गवर्नर की ये दी गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए कैग बने हैं कुंदू संजय मूर्ति या KS मूर्ति। कैग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 148 से 151 के में इसके बारे में मेंशन किया गया है। कैग हैव अथॉरिटी टू ऑडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो भी सरकार की इनकम या एक्सपेंडिचर हो रहा है साल के एंड में क्या होता है उसको ऑडिट करना होता है। ऑडिट के लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं। जो सुप्रीम बॉडी है ऑडिट के लिए वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ एक्सपेंडिचर या इनकम हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर ऐसी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा जिनकी फंडिंग की जा रही है, उन सबको ऑडिट करने की जिम्मेदारी कैग की होती है। प्रेसिडेंट के द्वारा कैग को अपॉइंट किया जाता है। टर्म होता है इनका 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? NCW के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है विजया किशोरी रहतकर को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। एम है इसका टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। पहली चेयरमैन थी इसकी जयंती पटनायक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 51वें CJI बने हैं संजीव खन्ना। 11 नवंबर 2024 से इन्होंने अपना पद संभाला है। DY चंद्रचूड़ को रिप्लेस करके ये आए हैं। CJI को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। एज देखें तो 65 ईयर्स तक की एज तक कोई भी व्यक्ति CJI रह सकता है। पहले CJI थे हमारे हीरालाल जे कन्या। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द 18th लोकसभा स्पीकर? ये हैं ओम बिरला। स्पीकर कौन होता है लोकसभा का? ये लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर और हाईएस्ट अथॉरिटी होता है लोअर हाउस का। आर्टिकल 93 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स प्रोविजन टू इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 94 में कहा गया है वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोविजंस। 95 में पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज द स्पीकर। अगर स्पीकर की जगह खाली है, स्पीकर नहीं मौजूद है, तो डिप्टी स्पीकर या फिर कोई और पर्सन ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है स्पीकर की, ये कहा गया आर्टिकल 95 में। और पहली लोकसभा के पहले स्पीकर थे हमारे GV मावलंकर। मार्क रूट अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो के सेक्रेटरी जनरल बने हैं मार्क रूट। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है ये। 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। 32 मेंबर कंट्रीज में शामिल हैं। लेटेस्ट कंट्रीज हैं स्वीडन और फिनलैंड।
हु टुक ओथ एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन, इनका नाम है प्रीति सूदन। यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 यूपीएससी की बात करते हैं। चेयरमैन और अदर मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका टर्म होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। हु टुक ओथ फॉर द थर्ड टर्म एज पीएम ऑफ इंडिया, ये है नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे पीएम ऐसे बने हैं जो लगातार तीसरी बार जनरल इलेक्शन जीते हैं, 2014 में, 2029 में और 2014 में, 2019 में और 2024 में। अब पीएम के बारे में यहाँ पॉलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें। तो आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 जो है ये कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मिनिमम एज कितनी होती है? अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी। राज्यसभा का मेंबर है तो मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भारत के मोरारजी देसाई थे। पहले प्राइम मिनिस्टर साउथ इंडिया से थे पीवी नरसिम्हा राव, और अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हैं जवाहरलाल नेहरू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसे आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है। इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कंपोजिशन इसका देखें तो एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पहला कमीशन स्टेब्लिश हुआ था 1951 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए के डीजी बने हैं सदानंद दत्ते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एनआईए एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, 2009 में स्टेब्लिश हुआ था और इसकी गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हु हैज़ स्वर्न इन एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनका नाम है एएस राजीव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन। सरकार के द्वारा इसे 1964 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इस कमेटी के हेड थे के संथानम, इसीलिए इसे संथानम कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी ने प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जिसके बाद सीवीसी का गठन हुआ था। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट को इसके लिए रिकमेंडेशन दी जाती है 3 मेंबर कमेटी के द्वारा। ये इसमें 3 मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 लोग मिलकर कोई एक नाम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट करते हैं। टर्म इनका होता है 4 साल का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये हैं किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की स्थापना हुई थी 2004 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 338 के तहत और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। आर्टिकल 338A डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट के लिए 338 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 338A है और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ हैं PVR सुब्रमण्यम। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ये आता है। चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनका नाम है हंसराज गंगराम अहीर। NCBC की स्थापना 1993 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिसेंट में ही मिला है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत और इसे संविधान में आर्टिकल 338B में जगह दी गई है। भारत के 15th प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली ट्राइबल और दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है ये, ठीक है। पहली ट्राइबल हैं, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं? संथाली ट्राइब से। सेकंड महिला प्रेसिडेंट हैं, तो पहली कौन सी थी? प्रतिभा पाटिल थी। इनका जन्म, पहली प्रेसिडेंट ऐसी हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है 1958 में। मयूरभंज उड़ीसा से ये बिलोंग करती हैं। यहाँ देखिए प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, तो मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए जिसको भी प्रेसिडेंट बनना है उसकी। फिर आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की बात की गई है, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट की, 54 में इलेक्शन, 56 में टर्म जो कि है 5 साल और 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलाता है? तो CJI या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ कुछ देखें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 में बात की गई है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है और 67 में टर्म दिया गया है जो कि है 5 साल। जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO? ये हैं समीर वी कामत, इंडियन साइंटिस्ट हैं, DRDO के चेयरमैन बने हैं जी सतीश रेड्डी की जगह। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS जो है ये मिलिट्री हेड होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का। एम है इस पोस्ट को बनाने का टू इंटीग्रेट द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री। CDS एक देश का होगा, इस चीज़ को अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2019 में PM मोदी के द्वारा। पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी तमिलनाडु में। रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर में वो सवार थे Mi-17V5 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इनका नाम है R वेंकटरमणी। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का, प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल हैं अमृत मोहन, इंडियन कोस्ट गार्ड के DG हैं परमेश शिवमणि, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं सुजीत पुष्पकर धारकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं NS राजा सुब्रमणी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं कृष्णा स्वामीनाथन। डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैं फैज़ अहमद किदवाई। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम मणिपुर, ये हैं N कोटेश्वर सिंह। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया राजेश कुमार सिंह, चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट न्योल टाटा। डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं सतीश कुमार। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाफेड दीपक अग्रवाल। DG ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के DG हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फिक्की के प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। SIDBI के चेयरमैन और MD हैं मनोज मित्तल। फिर CBDT के चेयरमैन हैं रवि अग्रवाल। BCCI के सेक्रेटरी हैं देवजीत सैका। ICC के चेयरमैन जय शाह। चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो आलोक रंजन। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल नवीन। डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG B श्रीनिवासन। प्रेसिडेंट ऑफ FATF एलिसा डी एंडा मेड्रासो। IFCO के चेयरमैन हैं दिलीप संघानी और ट्राई के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौती। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं हमारे अजय कुमार सूद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। ESIC के DG हैं अशोक कुमार सिंह। चेयरपर्सन ऑफ UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल जस्टिस मदन लोकूर हैं और सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक हैं इंद्रमणि पांडे। फिर आते हैं फॉरेन सेक्रेटरी भारत के विक्रम मिश्री। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा JP नड्डा। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर। प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कपिल सिब्बल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट PT उषा और YouTube के CEO हैं नील मोहन। आते हैं लास्ट में, ये क्वेश्चन आप लोग